सिटी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, श्यानता और आणविक संरचना। हम आज हमारे इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से विस्कोसिटी से हम रियोकोर और मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। हम कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, इन अ होमोलोगस सीरीज विस्कोसिटी डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप इज़ नियरली कांस्टेंट। जैसे हमने सरफेस टेंशन के टाइम पेराकोर कैलकुलेट करते हुए हमने कहा था CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है एक होमोलोगस सीरीज़ के दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच में। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव मेंबर मतलब एक के बाद एक क्रमागत सदस्य के बीच में किसका अंतर होता है, CH2 का। तो उसको पेराकोर का मान कांस्टेंट आता है। हमने बोला था पेराकोर के डिफरेंस आता है 32 या 34 आता है। तो ये सभी में सेम कांस्टेंट डिफरेंस रहता है। तो सेम बात हम यहाँ कह रहे हैं, वहाँ हमने पेराकोर के लिए बात कही थी, राइट। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इटसेल्फ विस्कोसिटी की, कि श्यानता का मान एक होमोलोगस सीरीज़, यानी अगर हम मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन की बात करेंगे, एल्केन की या ब्यूटेनॉल की, तो उन दोनों के बीच में या तो मीथेन ईथेन के बीच में हो या ईथेन प्रोपेन के बीच में हो या मिथेनॉल इथेनॉल के बीच में हो। कहने का मतलब एक ही होमोलोगस सीरीज़ के दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच की विस्कोसिटी का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी का डिफरेंस किसका डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, जो कि कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात जो हमें विस्कोसिटी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देती है, वो ये देती है कि विस्कोसिटी के बेस पर हम एसोसिएटेड और नॉन एसोसिएटेड लिक्विड को बहुत अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एसोसिएटेड एंड नॉन एसोसिएटेड लिक्विड? जैसे वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। जिस मॉलिक्यूल में, जिस लिक्विड में, जिस सब्सटेंस में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरीके का कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, वो हमारे लिए कहलाते हैं नॉन एसोसिएटेड लिक्विड। लेकिन जिसमें 2 या 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, वो सारे लिक्विड हमारे लिए क्या कहलाते हैं, एसोसिएटेड लिक्विड। असगुणित लिक्विड, असगुणित द्रव और सगुणित द्रव, अगुणित द्रव और सगुणित द्रव। तो अगुणित द्रव और सगुणित द्रव का सबसे अच्छा डिफरेंस हम किससे देख पाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी के बेस पर देख पाते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारा D/M, यानी M/D को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम गिव अस आइडिया अबाउट द एसोसिएशन इन द लिक्विड, कि वेदर द लिक्विड इज एसोसिएटेड और नॉन एसोसिएटेड, सगुणित है या अगुणित है। अगर हम विस्कोसिटी को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, 10⁶ जो हमने यहाँ लिखा है, इट इज़ ओनली द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, नथिंग एल्स, ताकि हमारी रीडिंग की जो वैल्यूज़ है वो रीडेबल आ जाए, इसलिए इट इज़ द मैग्निफिकेशन फैक्टर ओनली। तो विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, अगर ये वैल्यू 40 से 60 के बीच में आता है तो हमारा लिक्विड नॉन एसोसिएटेड लिक्विड है, अगुणित द्रव है, उसमें किसी तरीके का दो अणुओं के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू अगर हम एसोसिएटेड लिक्विड में होती है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵, 6, 7, 8 तक होती है। इसलिए दिस टर्मिनोलॉजी इज़ यूज्ड to differentiate between associated and non-associated liquid. थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी आती है मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी, आणविक श्यानता। व्हाट इज मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी? विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, मोलर सरफेस एरिया, विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर सरफेस एरिया। व्हाट इज M/D की पावर 2/3, इट इज मोलर सरफेस एरिया। आणविक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब हम
विस्कोसिटी को आणविक पृष्ठ क्षेत्रफल मोलर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो टर्मिनोलॉजी आती है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी। तो मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास। जैसे पैराकोर के लिए हम कहते थे कि पैराकोर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है जो हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की जानकारी देता है, और एडिटिव प्रॉपर्टी है यानी हम इसमें सिंपल तरीके से प्लस और माइनस कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास मोलर सरफेस एरिया भी, मोलर विस्कोसिटी भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्ट्रक्चरल और एडिटिव गुण रखती है। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। हम कह रहे हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है C3H6O2। हम किस फार्मूले की बात कर रहे हैं? C3H6O2। O2 क्या हो सकता है? 2 ऑक्सीजन है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या एस्टर हो सकता है। एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। तो सपोज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, हम इसकी मोलर विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। मोलर विस्कोसिटी की मान हर एक, जिस तरीके से पैराकोर का मान एटम के लिए कांस्टेंट होता था, बॉन्ड के लिए कांस्टेंट होता था, ठीक उसी तरीके से मोलर विस्कोसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। यू कैन टेक दिस वैल्यू फ्रॉम द टेबल, यू कैन टेक दिस वैल्यू फ्रॉम द टेबल। तो जब हम टेबल से इसकी वैल्यू लेते हैं तो हमारी वैल्यू कार्बन के लिए कितनी आती है? 98, माइनस में 98 आती है। तो 3 कार्बन है तो वैल्यू माइनस में कितनी हो गई? -294। हाइड्रोजन की वैल्यू प्लस में आती है +80, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई 480। फिर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की वैल्यू 248 होती है और सिंगल बॉन्डेड की वैल्यू होती है 196। तो जब हम इन सबको कंबाइन करके एडिशन कर लेते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी का मान कितना आता है? 630। और एग्जैक्टली यही वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होती है। एक्सपेरिमेंटली अगर हम प्रोपेनोइक एसिड का विस्कोसिटी निकाल करके मोलर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 630 आती है। इट मीन्स एक्सपेरिमेंटल डाटा और हमारा रूल्स से जो हमने कैलकुलेशन किया 2 क्लोज एग्रीमेंट से है। तो मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन द गिवन अननोन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी जैसी 2 और प्रॉपर्टी होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग ईटा, यानी विस्कोसिटी का लॉगरिथम जो है वो भी एक तरीके से स्ट्रक्चरल और एडिटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर अभी मोलर विस्कोसिटी का एग्जांपल लेकर कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम लॉग ईटा को भी लेकर के अननोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग वी कैलकुलेट फ्रॉम विस्कोसिटी इज रियोकोर। व्हाट इज रियोकोर? पैराकोर हम पढ़ चुके हैं। पैराकोर में क्या था? m/d इंटू सरफेस टेंशन की पावर 1/4 था। यहाँ विस्कोसिटी कोफिशिएंट की पावर 1/8 है। केवल इतना सा डिफरेंस है। पैराकोर में मोलर वॉल्यूम इंटू सरफेस टेंशन की पावर 1/4 था और रियोकोर में मोलर वॉल्यूम इंटू विस्कोसिटी कोफिशिएंट की पावर 1/8 है। सारा रिलेशन जो हम पैराकोर में पढ़ चुके थे वो सारा रिलेशन यहाँ अप्लाई होगा। ओनली टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट। रिलेशन इज 1/4 की जगह 1/8 का रिलेशन है। तो रियोकोर क्या हुआ? हमारे इस डेफिनेशन के अनुसार रियोकोर क्या हुआ? अगर विस्कोसिटी कोफिशिएंट का मान 1 है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट वैल्यू विस्कोसिटी कोफिशिएंट ये हम पढ़ चुके हैं, तो वो टेम्परेचर जिस पर विस्कोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है उसके मोलर वॉल्यूम को रियोकोर कहा जाता है। जैसे हमने सेम पैराकोर में डेफिनेशन निकाली थी, सेम डेफिनेशन हम रियोकोर के लिए बोलते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन ईटा इज इक्वल टू 1 देन मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज टर्म्ड एज रियोकोर। किसी निश्चित ताप पर जब किसी द्रव का श्यानता गुणांक का मान इकाई होता है तब उसका मोलर आयतन ही उसका रियोकोर मान कहा जाता है।
तो हमने रियोकोर कैलकुलेट किया। हमने विस्कोसिटी में क्या पढ़ा? एक हमने कहा होमोलोगस सीरीज़ के दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच में विस्कोसिटी डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। सेकंड हमने कहा कि विस्कोसिटी हमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसोसिएटेड एंड नॉन एसोसिएटेड लिक्विड। थर्ड बात, हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी। एक हमने रियोकोर पढ़ा, एक हमने लॉगरिथम ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पढ़ा और एक हमने पढ़ा मूलर विस्कोसिटी। ये तीनों ही प्रॉपर्टी तीनों ही प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, ये तीनों ही प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से हमने सारे एग्जाम्पल यूज़ करके सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता किया था, ठीक इसी तरीके से इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम अननोन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव और विस्कोसिटी श्यानता। इससे हमने अननोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता किया। तो हमारा यूनिट 5th कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने चैप्टर 2 फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टर्न से यूनिट नंबर 4th जो है वो शुरू करेंगे, न्यूक्लियर एंड रेडियोकेमिस्ट्री। इसके बाद में एक लिस्ट आप लोगों को सर्कुलेट करूँगी जिसमें सारे लिंक है वीडियो के जो यूनिट 5th को कवर करता है। थैंक यू।